तो कल रात किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत होती है, यानी कि बैठक होती है, लेकिन वो बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा साबित होती है। अब आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव दिया है और कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। खास रिपोर्ट देखिए। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। आगे बढ़ाएंगे 10 बजे। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। वार्ता से नहीं निकला समाधान। आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। किसानों की हुंकार, एमएसपी पर आर पार। एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच को लेकर कमर कस ली है। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आज फिर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सरकार ने दिल्ली चलो मार्च से पहले किसानों को मनाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसान नेताओं के साथ लंबी वार्ता हुई, लेकिन करीब 5 घंटे तक चले मंथन के बावजूद सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई और ये बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार को आज सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में कि ऐसी मतलब आगे बढ़ाएंगे 10 बजे, ठीक है। इसके भी ऊपर भी कमेटी बनाएंगे। उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। अब एक और जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर अड़िग है। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। दरअसल सरकार ने एमएसपी गारंटी समेत कुछ मुद्दों पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी की पेशकश को सिरे से नकार दिया। 6 घंटे लगातार चर्चा हुई और 6 घंटे चर्चा में ऋण मुक्ति पर सरकार ने कहा कि कमेटी बनेगी। ऋण मुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, उस पर एक योजना बनाना पड़ेगी। वर्तमान में जो एमएसपी है उसका भी कानून बन जाए कि इस एमएसपी से नीचे माल नहीं बिकेगा किसान का, उस पर भी कमेटी बनेगी। तो कमेटियां पहले बहुत बन चुकी हैं और अब किसान को कमेटियों पर भरोसा नहीं है। अब किसान को निर्णय चाहिए। तो सुना आपने। अब किसानों की प्रमुख मांगों के बारे में बात करें तो उसमें फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग, बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का मुद्दा, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन की मांग, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का मुद्दा, नकली बीज, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाने की मांग और दिल्ली आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग शामिल हैं।
किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसी भी बदइंतजामी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। लाउड स्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर सीमेंट के स्लैब और कंटीली तारें लगाई गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हरियाणा में एहतियातन 144 कंपनियां तैनात की गई हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां तैनात हैं। किसानों के आंदोलन के पहले कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रोक लगाई गई है। खट्टर सरकार ने किसी भी नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं हरियाणा की एआईजी ने लोगों को भड़काऊ पोस्ट से बचने की सलाह दी है। हरियाणा पुलिस द्वारा आम जन से ये अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ तथा भ्रामक कंटेंट पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि किए किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें, क्योंकि हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा शरारती तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वैसे अभी आने वाले कुछ दिनों तक किसानों का मुद्दा ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज दिल्ली चलो मार्च के बाद किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें मजदूर संगठन भी उनके समर्थन में उतर आया है। ऐसे में अब ये किसान आंदोलन कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं आपको बताते हैं। दरअसल बीमा भारती के पति और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, गिरफ्तारी के पीछे आखिर क्या वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में जीतने के बाद नीतीश सरकार फ्रंट फुट पर आ गई है। इस बीच पुलिस ने मोकामा में बड़ी कार्रवाई की। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति और बेटे समेत पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बताया गया कि आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं बीमा भारती ने गिरफ्तारी पर पुलिस प्रशासन पर खुलकर भड़ास भी निकाला। कहा कि मुझे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमारा लाइसेंस है, मेरे नाम से लाइसेंस है, हम साथ में थे, मेरी बेटी के नाम से लाइसेंस है। कोई अवैध हथियार लेकर के चल रहे थे क्या? दरअसल बिहार में सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती सदन में मौजूद नहीं थी और वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान नदारद रही। बीमा भारती बहुत देर से विधानसभा पहुंची। ऐसी खबर आ रही थी कि बीमा भारती ने अपनी पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि समय रहते एनडीए सतर्क हो गया और उसने सरकार बचाने का अभियान शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उधर बिहार की ही बात कर लेते हैं, जहां पर गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। देखिए 1 मिनट की एक खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और जहां ईडी ने लैंड